अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब्जियों और बहुत ही थोड़े से चिकन से बनने वाले कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब बहुत ही लजीज बनते हैं। आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, दाल या फिर चावलों की किसी भी डिश के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली में 3 कप पानी लिया है। इसमें 200 ग्राम चिकन डाला है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। उबलने के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी उसे चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इसके बाद इसे ढककर लो आंच पे पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। आप इसमें कोई सा भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाले चिकन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें 1 कप यखनी बचा लेनी है जो कि बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन का रेशा कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। अब एक पतीली में 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप लहसुन और अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको कलर नहीं देना है। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का चॉप करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा इसमें चम्मच चला लेंगे। इसके बाद इसमें आधा कप मैदा डालेंगे, जिसे रिफ़ाइंड फ्लावर भी कहते हैं। अब मैदे को अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम लो कर दी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भुनने में, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे। अगर आंच तेज़ होगी तो मैदा जल जाएगा। ये देखें, मैदे का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें जो चिकन श्रेड करके रखी थी वो डाल देंगे। साथ ही मैंने 1 कप गाजरें ली हैं और 1 कप ही बंद गोभी ली है। 1 कप मटर लिए हैं यहाँ पर, इन्हें बॉयल कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके बाद जो चिकन में से यखनी बच गई थी वो यखनी इसमें शामिल करेंगे। ये 1 कप यखनी है। इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये पकना शुरू होंगी तो सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी। चम्मच की मदद से इस तरह मैश करते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मैदा डालने की वजह से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। जब ये इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। इसमें चम्मच चला के इसको अंदर तक ठंडा करना है, वरना इसमें सब्जियां पानी छोड़ देंगी और ये बैटर पतला हो जाएगा। हाथों पे हल्का सा ऑयल या पानी लगा के कबाब बनाएंगे। ये थोड़ा स्टिकी सा बैटर होता है, इसलिए हाथों पे चिपक सकता है। अगर आप इस पे पानी या ऑयल लगा लेंगे तो कबाब आसानी से बन जाएंगे। इस स्टेज पे आप कबाब बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे तकरीबन 15 से 18 कबाब तैयार हो जाएंगे। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे और इन कबाबों को इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल लेंगे और इसे मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और फिर इसमें अंडे में डिप किए हुए कबाब इसमें डाल के इन्हें फ्राई करेंगे। कोई भी चीज़ फ्राई करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आंच को बार बार कम या ज़्यादा ना करें। इससे जो भी चीज़ फ्राई होती है वो अपने अंदर ऑयल को जज़्ब कर लेती है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ फ्राई कर रहे हैं जिसे हाई हीट पे फ्राई करना है तो आपने हीट हाई ही रखनी है। जैसे पूरियाँ वगैरह बनाने के लिए हमेशा फ्लेम हाई रखते हैं तो उसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं। इस तरह जो चीज़ें लो फ्लेम पे फ्राई करनी होती है तो ओवरऑल फ्लेम को लो ही रखते हैं। यहाँ पर कबाबों का बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कलर आ जाए बस इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे और सबसे बढ़ के ये हेल्दी बहुत हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आप इसका रेशा देख सकते हैं कि ये अंदर से कितने रेशेदार बने हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।